अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 19 अगस्त है और आज की इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से खुसूसन कराची के मौसम के हवाले से। तो सैटेलाइट इमेज के ऊपर अगर आप लोग बादल देख रहे हैं पाकिस्तान के खुसूसन बालाई इलाकों में, अगर स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखें तो इस्लामाबाद वगैरह में जो है कंटिन्यूसली जो है रेन एक्टिविटी हो रही है, खुसूसन रात के औकात में। यानी कि जो मानसून हवाएं हैं वो मुसलसल जो है पाकिस्तान के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। कराची के मौसम के हवाले से अगर गाइड करूं तो कराची में काफ़ी बेहतर मौसम आप लोगों को अगस्त में देखने को मिल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगस्त की आज तकरीबन 19 तारीख हो गई है और कराची में मानसून की बारिश जो है हमें देखने को नहीं मिली, सिवाय जुलाई के महीने में जो कि रेन हुई थी, वो ख़ास तौर पे डब्ल्यू से हुई थी। और अगर आप लोग इंडिया के ऊपर देखें तो इंडिया के ऊपर आप लोगों को बादल दिख रहे हैं। ये सिस्टम है जो कि डिप्रेशन की हालत में था आईएमडी के मुताबिक, और ये जो है अभी भी जो है एज आ लो प्रेशर एरिया मौजूद है। और इंडिया में जो है ख़ास तौर पे ईस्टर्न साइड के ऊपर इंडिया की कंटिन्यूसली रेन एक्टिविटी हो रही है। तो देखें, कराची के हवाले से अगर मैं आप लोगों को गाइड करूं मॉडल्स के हवाले से, एनसो के हवाले से, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एनसो की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप लोग देखें तो ये प्राइवेट वेदर एजेंसी की है। इसमें अगर आप लोग देखें ये 19 तारीख की है और इसमें वैल्यूज़ अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 2.263 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलिनो जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तक का मैंने आप लोगों को टैब के ऊपर तस्करा भी किया था यूट्यूब टैब के ऊपर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर टैब के ऊपर के अक्टूबर में लगता है कि इस साल सबका स्ट्रॉन्गेस्ट एलिनो बन सकता है। तो जो नोवा की अपडेट है उसके मुताबिक 17 तारीख को जो अपडेट हुआ नोवा के मुताबिक अभी भी नीनो 3.4 की वैल्यू जो है 1.8 के करीब है। रेन एक्टिविटी के अगर हवाले से आप लोगों को मॉडल के हवाले से शेयर करूं तो ये ECMWF ख़ास तौर के ऊपर सितंबर 2 तारीख तक कुछ एक्टिविटी ईस्टर्न सिंध के ऊपर लेकर आ रहा है। ये बेसिकली एक आध मेंबर होता है जो इस तरह की एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा मॉडल को कंटिन्यूसली फोकस करना पड़ता है कि किस तरह की रेन एक्टिविटी हो सकती है। और ये GFS का AI मॉडल है। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये भी 3 सितंबर तक का है। GFS के ऊपर कोई ख़ास तिरख्वा जो है प्रेसिपिटेशन खुसूसन कराची के ऊपर नज़र नहीं आ रही। तो देखें, जहाँ तक रेन एक्टिविटी के हवाले से है, जिस तरह मैंने कहा कि 2018 काफ़ी जो है उसकी तल्ख यादें थी कि कराची में कोई भी साल के ऊपर इवन मानसून के ऊपर बारिश नहीं हुई थी, जबकि 2021 और 2023 का साल ऐसा था जिसमें अगस्त के ऊपर बारिशें ना होने के बराबर थी, हुई नहीं थी मानसून के ऊपर। तो देखें, जो कराची के ऊपर इफ़ेक्ट आता है ख़ास तौर पे वो न्यूट्रल एलिनो, और एलिनो का डेफिनेटली इफेक्ट तो पूरे पाकिस्तान में डेफिसिट ट्रेन हुई है, अभी तक जो है डेफिसिट में चल रहा है। अगर आप लोग देखें तो ये सिस्टम इंडिया के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये मैं इसको ECMWF मॉडल को ट्रैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ECM मॉडल जो है 2 तारीख तक और 3 तारीख तक अगर आप लोग देखें तो ये सिस्टम जो है ईस्टर्न सिंध के ऊपर कुछ एक्टिविटी दिखा रहा है। बाकी इसको ट्रैक करना पड़ेगा ये किस हद तक जो है अपनी शिद्दत बरकरार लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई एक्टिविटी फ़िलहाल अभी हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि कंटिन्यूसली जो है इस साल ऐसा लग रहा है कि ड्राई विंड ने कराची वालों का पीछा नहीं छोड़ा। और अगर आप लोग इस पे देख रहे हैं, ये ड्राई विंड का स्केल है, इसको मैं थोड़ा सा HPS की बढ़ा देता हूँ 50 HPA के ऊपर लेके अगर आप लोगों को जाऊँ उसको, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ड्राई विंड कंटिन्यूसली जो है फ्लो कर रही है कराची के ऊपर, ये अभी की है। और इसमें अगर आप लोग देखें ब्राउन कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है, और ये फिर 20 तारीख को भी ब्राउन कलर है, 21 को भी है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 23 तारीख को टोटली जो है ये जो ड्राई इवेंट का फ़्लो आ रहा है ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते कराची को मुतासर कर रहा है। और अगर मैं आप लोगों को ये आगे की तरफ ड्रैग करूँ, ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तेज़ ड्राई इवेंट यानी कि शिद्दत के साथ 850 HPA के ऊपर ECMWF के मॉडल के हिसाब से दाखिल हो रही हैं। जबकि 1-2 तारीख को क्या होगा ये क्या दिखा रहा है, तो अगर आप लोग देखें 2 तारीख को यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम नज़र तो आ रहा है जो कि ईस्टर्न सिंध के ऊपर कुछ कम शिद्दत की मौसम हवाएं दाखिल हो रही है, बाकी वलाई इलाकों में कंटिन्यूसली देखें दाखिल हो रही हैं, जबकि कराची पर ड्राई फ्लो हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो ये सिस्टम जौदापुर की तरफ आ रहा है, लेकिन कराची फिर भी जो है इसके ज़ेर असर ड्राई विंड के ज़ेर असर है। तो जहाँ तक पोस्ट मानसून सीज़न का ताल्लुक़ है उसके ऊपर 3 फैक्टर आप लोग माइंड में रख लीजिएगा कि 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो जेट स्ट्रीम, जिसका मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ कि जो कि 200-300 HPA के ऊपर होती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा 200 HPA के ऊपर लेकर जाऊँ तो ड्राइवर आप लोगों को जो है ये दिखा देता हूँ। ये ऊपर जो चल रही है सारी जेट चल रही हैं,
ये किस हद तक नीचे आती हैं। उमूमन एलिनो के कंडीशन में ड्राई जो जेट होती है वो नीचे की तरफ होती है। इसके अलावा एमजीओ को काफ़ी हद तक होगा रोल फेज़ 8 के ऊपर। इस वक्त जो एमजीओ है वो फ़िलहाल अगर मैं आप लोगों को गाइड करूं एमजीओ के हवाले से, तो एमजीओ आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि एमजीओ जो है उसकी अपडेट बॉम के मुताबिक अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो ये एमजीओ की जो पल्स है, ख़ास तौर पे ये 17 तारीख की अपडेट, इसमें अगर आप लोग देखें तो एमजीओ की पल्स जो है ये अभी जो है ये फेस 5 एंड 6 में यानी कि मैरीटाइन कॉन्टिनेंट के ऊपर है। और ऐसा लग रहा है कि 1 सितंबर को ये जो है फेज़ 8 के ऊपर आने के चांसेस हैं और ये सर्कल से बाहर है। अगर ये स्ट्रॉन्ग पल्स के साथ आती है तो फिर पाकिस्तान के बालाई इलाकों में तो WD से रेन एक्टिविटी होगी। बाकी कराची के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि 3 चीज़ें ख़ास तौर पे माइंड में रखें। इसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए फेज़ 8 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पल्स के साथ। इसके अलावा जेट जो है वो उमूमन जो होता है एलिनो कंडीशन में, यानी कि ये पोस्ट मानसून सीजन का बता रहा हूँ कि एलिनो कंडीशन में नीचे की तरफ सिरकी होती है, यानी कि जनूब की तरफ ज़्यादातर होती हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर जो है जिसमें अगर कोई सिस्टम आता है उसकी ट्रफ किस हद तक नीचे की तरफ आती है, यानी कि जो आप लोग ने अप्रैल के महीने के ऊपर देखा था कि अप्रैल में जो कराची में बारिशें हुई थी, वो जो बारिश हुई थी 2 से 3 दिन काफ़ी अच्छी बारिश हमें देखने को मिली थी और उसमें ज़्यादातर रोल जो था वो जेट का था। जेट काफ़ी नीचे की तरफ थी और सिस्टम जो था स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, उसकी ट्रफ जो थी काफ़ी हद तक नीचे की तरफ आ रही थी। तो बाकी काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की है कराची के हवाले से, और जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करूंगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में कंटिन्यूसली आप लोगों को क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। कराची के ऊपर ये समंदरी बादल हैं, ये आप लोग देख सकते हैं समंदरी बादल पूरे बहरे अरब के ऊपर छाए हुए हैं और यही जो है कराची के ऊपर आ रहे हैं, जो कि कभी कभार बूंदाबांदी का बाइस बनते आते हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।